और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो दुर्घटना घटी हुई, पूरा देश स्तब्ध है। क्योंकि वह अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप और हत्याकांड के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन कोलकाता में इस वक्त भी जारी हैं। 9 अगस्त की इस दुखद घटना ने सरकार से लेकर सिस्टम तक सबकी कलई खोल दी है। इस बीच कोलकाता में आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया था, जिस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता कांड का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। विपक्षियों पर सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किए बल्कि कारनामे किए, बेटी के साथ कुछ होता था तो वो कहते थे बच्चे हैं, गलती कर ही जाते हैं। योगी ने कहा कि यूपी अब सुरक्षित हाथों में है। सपा कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा ये दंगा कराएंगे। अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ किया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास राज आपको दिखता है, मकान हरेक का, कोई भेदभाव हुआ? बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ? रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं
राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार में सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा, विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी अलीगढ़ के सोमना रोड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पहुंचे थे। यहां उन्होंने रोजगार मेला, लोन वितरण, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।